and welcome to add-on question and verify Green's theorem for the integral 3x square minus 8y square dx plus 4y minus 6xy dy, where C is the region bounded by x is equal to 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to 1. So हमें Green's theorem को verify करना है for this integral. So हम इस integral को I मान लेते हैं. I is equal to integral 3x square minus 8y square dx plus 4y minus 6xy dy over C. अब C is the region bounded by these points. X is equal to 0, y is equal to 0 and the line x plus y is equal to 1. So सबसे पहले ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है? पहले थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन उसको वेरीफाई करेंगे फॉर दिस इंटीग्रल I. So Green's theorem is if R is a closed region in the xy plane bounded by the simple closed curve C, and if mx, y and nx, y are continuous function of x and y and having continuous derivative in R, then the integral, this line integral m dx plus n dy over C is equal to this double integral of del n by del x minus del m by del y dx dy over r. So क्या होता है, ये लाइन इंटीग्रल इस डबल इंटीग्रल के इक्वल आ जाता है बाय ग्रीन्स थ्योरम, जिसमें r कोई रीजन है जो बाउंडेड है बाय क्लोज्ड कर्व C. सो कोई कर्व C है जिसके अंदर हमारे पास एक रीजन r आएगा. ओके एंड इसमें m और n हमारे कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, वो हम इस लाइन इंटीग्रल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन हमारे पास ये जो लाइन इंटीग्रल है ये इस डबल इंटीग्रल के इक्वल आएगा. और हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, टू वेरीफाई दिस ग्रीन्स थ्योरम. अब वेरीफाई करने का क्या मतलब है कि जो ग्रीन्स थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड है उसे हमें राइट हैंड साइड के इक्वल टू लाना है. सो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है. दैट इज हमें ये डबल इंटीग्रल भी सॉल्व करना है और ये लाइन इंटीग्रल भी सॉल्व करना है, और दोनों को ही सॉल्व करके हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए. अगर सेम आंसर नहीं आएगा तो हमारा जो थ्योरम है ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा फॉर द इंटीग्रल आई. ये हमें इंटीग्रल आई गिवन है, इस इंटीग्रल के लिए हमें ये थ्योरम वेरीफाई करनी है. एंड अगर ये इक्वल आएगा दैट मीन्स द थ्योरम इज वेरीफाइड. ऑल्सो इसमें C इज ट्रेवर्स्ड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो कर्व C है, क्लोज्ड कर्व C, इसमें जो रोटेशन होगी, जो भी मूवमेंट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो पहले हम चाहे तो जो हमें रीजन गिवन है वो डिफाइन कर सकते हैं. हमें क्या गिवन है, C इज सच दैट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1. सो इसे प्लॉट करेंगे. अगर x तो 0 है, y भी 0 है, तो एक पॉइंट तो 0,0 ही आ गया. अब x प्लस y इज इक्वल टू 1 देखना है. सो इसको कैसे प्लॉट करते हैं, वी कैन मेक दिस टेबल जिसमें वी कैन राइट x y. सो अगर x 0 है तो y क्या आएगा, 1, और अगर y 0 है तो x क्या आएगा, 1. सो इसको अगर प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये ट्रायंगल फॉर्मेशन आएगी. ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, राइट. अब x 0 y 0, तो ये यहाँ पे 0,0 पॉइंट आ गया. नेक्स्ट का है कि x प्लस y इज इक्वल टू 1. ये लाइन कौन सी होगी, अगर x 0 होगा देन y इज 1 एंड इफ x इज 1 y इज 0. सो इसमें प्लॉटिंग क्या होगी, 0,1 की और 1,0 की. सो 0,1 यहाँ पे आएगा, दिस इज 0,1 एंड दिस इज 1,0. सो हमने ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए, हमारे पास ये रीजन आया R. ये जो रीजन है ये पूरा रीजन R है विच इज बाउंडेड बाय दिस कर्व C. ये क्लोज्ड कर्व है जो कि एक ट्राइंगल है और ये रीजन इस कर्व के थ्रू बाउंडेड है. ओके सो हमारे पास कर्व ये आ गया है. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये इंटीग्रल सॉल्व करना है. सो इंटीग्रल पहले हम राइट हैंड साइड का सॉल्व करते हैं. एंड राइट हैंड साइड का इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, n एंड m. और n एंड m आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये लाइन इंटीग्रल वाली फॉर्म देखनी होगी. दैट इज इसे हम पहले 1 मार्क कर लेते हैं. अब हमारे पास जो इंटीग्रल है इट इज दिस. इसे दोबारा लिख लेते हैं. वी हैव I इज इक्वल टू इंटीग्रल. सो दिस इज द इंटीग्रल. अब हमें m और n चाहिए. सो फ्रॉम 1
on comparing with लाइन इंटीग्रल जो था इंटीग्रल m dx प्लस n dy ओवर c। इसमें m क्या होगा ऑन कंपेयरिंग दिस, dx के साथ जो फंक्शन है वो हमारा m होता है, ये dx है, इसके साथ क्या फंक्शन गिवन है 3x² माइनस 8y²। सो m क्या हो गया, m किसका फंक्शन होता है x और y का। सो हम इसे लिख सकते हैं mx, y इज इक्वल टू जो फंक्शन है वो लिख देंगे इट इज 3x² माइनस 8y²। ऐसे ही n क्या होगा जो dy के साथ फंक्शन है। सो n x, y इज इक्वल टू 4y माइनस 6xy। ये हो गया आइडेंटिफाई। देन हेयर डबल इंटीग्रल करने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए n का विद रिस्पेक्ट टू x और m का विद रिस्पेक्ट टू y। सो ये भी कर लेते हैं यहीं पे सेपरेटली। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y को हम लिख सकते हैं डेल बाय डेल y, और जो m की वैल्यू है वो लिख देंगे, ये है 3x² माइनस 8y²। सो अब इसमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सो जो वेरिएबल है x वो कांस्टेंट हो जाता है, राइट। सो जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, बाकी के जो वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। ओके, सो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा डेल बाय डेल y 3x² माइनस डेल बाय डेल y 8y²। अब जैसा कि x हो गया है कांस्टेंट, 3 ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये ओवरऑल इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, माइनस 8 कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब y² का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज 2y। सो हमारे पास क्या आया माइनस 16y। सो डेल m बाय डेल y इज माइनस 16y। यहाँ पे वी कैन राइट सिंस d बाय dx ऑफ x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1। इसी फॉर्मूला के थ्रू, ये जनरल फॉर्मूला है, हमने y² का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू y। क्या होता है n आगे आ जाता है और x की पावर में एक माइनस 1 हो जाता है। सो यहाँ पे y की पावर 2 है, 2 आगे आ गया, 2 माइनस 1 इज 1, तो क्या बचा सिर्फ y। सो हमारे पास ये आएगा माइनस 16y। अब हमें चाहिए डेल n बाय डेल x, राइट। सो डेल बाय डेल x हम लिख सकते हैं, और n क्या है 4y माइनस 6xy। इसे डायरेक्टली कर लेते हैं। अगेन डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव है। सो y हमारा कांस्टेंट हो गया, 4y क्या हो जाएगा 0 माइनस 6y बाहर आ जाएगा, और किसका डेरिवेटिव बचा x का विद रिस्पेक्ट टू x। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1, सो हमारे पास ये आ गया माइनस 6y। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस 6y। नाउ राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है डबल इंटीग्रल ओवर r डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y dx dy। सो इसमें डेल n बाय डेल x आया है माइनस 6y माइनस डेल m बाय डेल y आया है माइनस 16y, and here dx dy and this bracket closed over r। अब यहाँ पे हो जाएगा डबल इंटीग्रल माइनस 6y, अब माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो गया, सो इट इज प्लस 16y, and here dx dy over r। फर्दर सॉल्व करेंगे, इट इज डबल इंटीग्रल 16 माइनस 6y इज 10y dx dy over r। अब हमने इतना सॉल्व कर लिया, अब क्या बचा, इसे फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए हमें x और y की लिमिट पता करनी है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, x कहाँ से कहाँ तक बड़ी कर रहा है और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। सो वो हम अपने कर्व के थ्रू कर सकते हैं। सो वी आर टेकिंग डबल इंटीग्रल ओवर r, सो दिस इज द रीजन r, राइट। इसमें दिस लाइन, ये लाइन किसके लिए है, दिस इज x प्लस y इज इक्वल टू 1, दिस लाइन इज x प्लस y इज इक्वल टू 1। सो जब हमारे पास डबल इंटीग्रल में dx एंड dy की टर्म्स होती है, सो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, उसके थ्रू हम पता करते हैं कि x और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है हमने, यहाँ पे x कहाँ तक है, ये x क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे है x इज इक्वल टू 0, और इस पॉइंट पे x क्या है, हेयर इसे x की टर्म में लिख लेंगे, ये लाइन किसकी है, x प्लस y इज इक्वल टू 1।
सो इस लाइन पे x क्या है? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 माइनस y. सो x की लोअर लिमिट तो हो गई 0 एंड अपर लिमिट हो गई 1 माइनस y. सो जब भी हमारे पास dx और dy होता है तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के थ्रू पता लगा लेते हैं कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है. सो इसमें x यहाँ पे 0 है, राइट, और यहाँ पे x क्या है? 1 माइनस y. ऐसे ही y कैसे पता लगाएंगे? y यहाँ पे 0 है और यहाँ पे y क्या है? 1. सो y हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1. और x कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1 माइनस 1. सो अगर हमें dx dy के प्लेस पे ऑर्डर चेंज करना हो, मतलब हमें dy dx लेना हो, तो लिमिट कैसे आएगी? तो जब हम dy dx की बात करते हैं तब हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं. दिस इज द वर्टिकल स्ट्रिप. सो जब हम dy एंड dx की बात करते हैं वी टेक वर्टिकल स्ट्रिप. अब वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू हम पता लगाएंगे कि y कहाँ से कहाँ तक है और x कहाँ से कहाँ तक है. अब जाहिर सी बात है हम dy dx की बात कर रहे हैं तो पहले y की लिमिट पता करेंगे. अब y कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से शुरू होगा. सो दिस इज द वर्टिकल स्ट्रिप. y के लिए हमें पता करना है. दिस इज y एक्सिस. सो हमें ऐसे देखना है ये ऊपर की तरफ कहाँ जा रहा है. अभी बॉटम पे ये 0 है. सो मतलब y की लोअर लिमिट 0 है और टॉप पे ये कहाँ तक जा रहा है? इस लाइन तक. इस लाइन पे रुक रहा है और ये लाइन किसकी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. सो इसमें y क्या होगा? y इज इक्वल टू 1 माइनस x. अब x की पता करेंगे. x यहाँ पे 0 है और वो कहाँ तक जा रहा है? 1 तक. सो x की लिमिट हो गई 0 to 1. सो ऐसे हम dx dy के थ्रू या फिर dy dx के थ्रू रीजन पता लगा लेते हैं. उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगी वो पता लग जाता है. सो इट्स ऑन अस कि हमें कौन सा कंसीडर करना है, dx dy या dy dx. अभी हमारे पास है dx dy. So now we can solve this integral tan y dx dy और x is from 0 to 1 minus y and y is from 0 to 1. So पहले x के लिए सॉल्व करेंगे. ये इंटीग्रल y is from 0 to 1 as it is. यहाँ ब्रैकेट में से लिख लेंगे it is from 0 to 1 minus y tan y dx and dy. अब इंटीग्रल है tan y dx. y is a different variable. So ये हो जाएगा इंटीग्रल y is from 0 to 1 और यहाँ पे क्या आएगा? it is tan yx. क्योंकि tan yx कांस्टेंट होके बाहर हो जाएगा. हमारे पास क्या बचा? tan yx. And limit is from 0 to 1 minus y. And here it is dy. Then ये हो जाएगा इंटीग्रल y is from 0 to 1 as it is. अब यहाँ पे लिमिट पुट करनी है x के लिए. ये लिमिट किसकी है? x की. x is from 0 to 1 minus y. So tan y as it is. x में लिमिट पुट करेंगे. x में है पहले 1 minus y minus 0. पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, देन लोअर लिमिट. So 1 minus y is upper limit minus lower limit and here dy. Further हमारे पास क्या बचा? This is y is from 0 to 1 and here we get tan y and यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बचा? 1 minus y and dy. इसे सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. y is from 0 to 1 and ये क्या आएगा? tan y minus tan y square dy. सो अब हमें क्या करना है? बस इसका इंटीग्रल लेना है. tan y का इंटीग्रल क्या आएगा? tan y स्क्वायर बाय 2 माइनस tan y स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा? tan y क्यूब बाय 3. एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1. सो पुट द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट है 1, सो हो जाएगा 10 बाय 2 माइनस 10 बाय 3 एंड लोअर लिमिट इज 0. सो ये 0 हो जाएगा. हमारे पास क्या बचा? 10 बाय 2 माइनस 10 बाय 3. देन वी कैन राइट इट एज 30 माइनस 20 बाय 6 विच इज इक्वल टू 10 बाय 6. और इसे रिड्यूस करेंगे. सो इट इज 2 3 6, 2 5 10. इट इज इक्वल टू 5 बाय 3. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल. और अगर सपोज हमें डिफरेंट ऑर्डर के साथ करना है, dx dy के प्लेस पे dy dx के थ्रू करना है, तो वो भी ऐसे ही सेम आंसर आएगा. सो अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, dy dx लेते हैं, सो लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? y की थी 0 to 1 माइनस x और x की थी 0 to 1.
dy dx है तो पहले y की आएगी विच इज 0 to 1 माइनस x एंड x की 0 to 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रल 0 to 1 एज इट इज रहेगा, हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रल 0 to 1 माइनस x tan y dy एंड हेयर dx। अब यहाँ पे ऑलरेडी tan y है, सो हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 tan y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, tan एज इट इज y स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1 माइनस x dx। अब इसमें पुट करना है, ये कैंसिल हो जाएगा बाय 5, सो हमारे पास बचेगा 5 कॉमन ले लेते हैं, बचा इंटीग्रल 0 to 1 एंड y स्क्वायर के प्लेस पे अपर लिमिट पुट करेंगे विच इज 1 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट इज 0 ब्रैकेट क्लोज dx। देन इसे सॉल्व करेंगे फॉर x, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे है इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 5 एंड यहाँ पे क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब बाय 3 माइनस 2x का इंटीग्रेशन इज 2 एज इट इज और x स्क्वायर बाय 2 जिसमें 2 से 2 कैंसिल एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे, सो अपर लिमिट है 1, सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 स्क्वायर। सो इसमें 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 3 विच इज इक्वल टू 5 बाय 3। सो यही सॉल्यूशन आ रहा था पहले भी जब हमने डिफरेंट ऑर्डर से किया था, दैट इज dx dy से करा था। सो हम ऑर्डर कोई भी ले, हमारे पास सेम ही सॉल्यूशन आएगा। सो आंसर इज 5 बाय 3। अभी हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करी है जिसका आंसर आ रहा है 5 बाय 3, सॉरी 5 बाय 3। अब इसको वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम आंसर आना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड है लाइन इंटीग्रल, सो लाइन इंटीग्रल को हर एक लाइन के लिए इवैल्यूएट किया जाता है। अब हमारे पास ट्राइंगल है, सो वी हैव 3 लाइंस, तो हमें तीनों लाइंस के लिए लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना होगा एंड देन फाइनल सॉल्यूशन आएगा तीनों इंटीग्रल का सम। सो दिस इज द रीजन। अब इसमें ये जो कर्व है इसमें कौन कौन सी लाइन है, इस लाइन को हम L1 मान लेते हैं, इस लाइन को L2 और इस लाइन को L3। सो हमें क्या करना होगा, इस इंटीग्रल को इन तीनों लाइंस पे इवैल्यूएट करना होगा एंड देन जो फाइनल सॉल्यूशन होगा लाइन इंटीग्रल का वो इन तीनों लाइन इंटीग्रल का सम होगा। सो ऑल्सो हमें ये भी पता है कि जो रोटेशन होगी, जो मूवमेंट होगा लाइंस का, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम इसको कंसीडर करेंगे। सो पहली लाइन कहाँ से कहाँ तक है, 0,0 to 1,0, राइट। सो पहले हम लाइन 1 के लिए सॉल्व करते हैं। लाइन 1 कहाँ से कहाँ तक है, 0,0 to 1,0। अब इसमें जब हम लाइन इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो हम पैरामीटराइजेशन यूज करते हैं, सो दैट क्या होता है, जो x एंड y डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो एक ही वेरिएबल में आ जाता है t में, सो फिर उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाता है। सो उसके लिए हमारे पास नोटिस वन थिंग, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 1 है, तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, और y यहाँ पे 0 है और y यहाँ पे 0 है, तो जो फिक्स्ड वैल्यू है उसे हम फिक्स्ड ले लेते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। एंड जो वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम सम पॉइंट, उस पॉइंट की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। सो वी लेट x इज इक्वल टू t। सो हमारे पास x आ गया t एंड t वेराइज फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि t कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 1। एस टी को हमने x माना है एंड ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, बाकी y हमारा 0 फिक्स्ड है। सो अब हमारे पास ये फॉर्मेशन आ गई, x और y का रिप्लेसमेंट आ गया। अब dx को भी चेंज करना होगा t में और dy को भी, तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, डेरिवेटिव। हमारे पास है y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू t। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। सो ये हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू 0, 0 का डेरिवेटिव इज 0, एंड ये हो जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू dt
by dt. So this implies dx by dt is equal to 1. This implies dx is equal to dt. So यहाँ पे dx का रिप्लेसमेंट हो गया dt एंड dy इज इक्वल टू 0 क्योंकि इस साइड 0 है. सो dy क्या हो गया 0. हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई लाइन 1 के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में. अब हमें सिर्फ वो वैल्यूज में पुट करनी है और इंटीग्रल सॉल्व करना है. सो इसे लिख सकते हैं वी कैन राइट I1 इज इंटीग्रल ओवर L1. L1 पे क्या क्या वैल्यूज आएंगी 3, x के प्लेस पे आएगा t सो इट इज t स्क्वायर माइनस 8, y के प्लेस पे क्या आएगा 0 सो इट इज 0 एंड dx के प्लेस पे आएगा dt प्लस. अब इसमें हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि dy इज 0 सो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0. तो हमारे पास बचा इंटीग्रल ओवर लाइन 1. लाइन 1 में t कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, t जा रहा है 0 से 1 तक. सो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 1 एंड क्या बचा 3t स्क्वायर dt क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 0 इज 0. अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 3. टी स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी होता है t रेज़ टू द पावर 3 बाय 3 एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1. अब इसमें 3 से 3 कैंसिल हो गया सो हमारे पास क्या बचा t क्यूब एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1. नाउ पुट द लिमिट, पहले अपर लिमिट आएगी विच इज 1 माइनस लोअर लिमिट विच इज 0. सो वी गेट इंटीग्रल ओवर लाइन 1 इज 1 दैट इज I1 इज इक्वल टू 1. अब I2 पता करेंगे. I2 इज द इंटीग्रल ओवर लाइन 2. सो लाइन 2 के लिए पहले क्या सॉल्व करना है वो लिखेंगे. अब लाइन 2 कहाँ से कहाँ तक है 1,0 to 0,1. ओके और हम ले भी सकते हैं कि लाइन 2 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. सो इसमें से हम या तो x या फिर y को किसी एक को t लेट कर लेंगे क्योंकि दोनों में ही वेरिएशन आ रहा है. सो हमारे पास क्या क्या है, सो ये वेरिएशन है x कहाँ से कहाँ तक है 1 to 0 और y कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1. सो इट्स ऑन अस कि हमें किसको t लेट करना है और लाइन हमें गिवन है दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. सो हम x को t मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू t, या फिर y को t मान लेते हैं. तो अगर हमने x को t माना है तो y को t की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 1 माइनस x और अभी हमने x को t लेट करा तो y क्या हो गया 1 माइनस t. सो x हमारे पास t आ गया और y आ गया 1 माइनस t. अब इसका डेरिवेटिव चाहिए सो इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt जैसा अभी हमने करा था लाइन 1 के लिए. अब dy के लिए डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt 1 माइनस t. सो दिस इम्प्लाइज dy बाय dt क्या आएगा -1. 1 हो गया 0 और माइनस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज -1. सो वी गेट dy इज इक्वल टू माइनस dt. अब हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. उससे पहले t कहाँ से कहाँ तक वेराई कर रहा है, सो t वेराइज फ्रॉम t हमने किसको लेट करा है x को और x कहाँ से कहाँ तक है 1 to 0. सो इट वेराइज फ्रॉम 1 to 0. जस्ट पुट द वैल्यू इन इंटीग्रल. सो हम इसको I2 बोल सकते हैं. तो ओवर L2 लाइन 2 के लिए ये हमारा इंटीग्रल है, हमने यही डायरेक्ट लिख लिया. अब बस वैल्यू पुट करनी है, हमने x को t माना है तो ये हो जाएगा 3x के प्लेस पे t स्क्वायर माइनस 8 एज इट इज. y को हमने माना है 1 माइनस t सो इट इज 1 माइनस t का होल स्क्वायर एंड dx प्लस नेक्स्ट है 4y माइनस 6xy. 4 एज इट इज, y क्या है 1 माइनस t माइनस 6, x क्या है t एंड y क्या है 1 माइनस t ब्रैकेट क्लोज एंड dy क्या है माइनस dt सो इट इज माइनस dt. सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आएगा इंटीग्रल 3t स्क्वायर माइनस 8 1 माइनस t स्क्वायर को सॉल्व करेंगे यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर. वी कैन राइट a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो a स्क्वायर इज 1 plus b square is 2 square minus 2ab. a is 1 and b is t. So it is 2t. And dx. dx क्या था? dt था. यहाँ पे dt भी लिख सकता है. So ये हो जाएगा dt. प्लस इसे सॉल्व करेंगे. ये क्या होगा? 4 की मल्टीप्लाई 1 माइनस t से. So ये हो जाएगा 4 माइनस 4t. राइट माइनस 6t की मल्टीप्लाई 1 माइनस t. एंड बाहर माइनस है.
सो ये हो जाएगा 6t, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 6t²। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और माइनस है, माइनस dt। और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल, इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, ये हो जाएगा 3t² माइनस 8 माइनस t² माइनस 16t, सॉरी प्लस 16t, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। अभी जो dt है इसे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी dt है, यहाँ पे भी dt है, बस फर्क इतना ही यहाँ माइनस है तो उस माइनस को हम यहाँ प्रोडक्ट में ले लेंगे। ओके, देन यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, ब्रैकेट में 4 माइनस, यहाँ पे है माइनस 4t माइनस 6t इज माइनस 10t प्लस 6t² एंड ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज dt। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 to 0, so it is 1 to 0। एंड हेयर वन मोर थिंग, यहाँ पे 8 की प्रोडक्ट लिया था तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस 8t², यहाँ पे माइनस में 8t² भी आएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 to 0। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इट इज 3t² माइनस 8 माइनस 8t² प्लस 16t। अब यहाँ माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 10t माइनस 6t² एंड dt। नाउ सॉल्व इट फर्दर, ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 to 0 3t² माइनस 8t² और माइनस 6t² एक साथ आ रहे हैं, सो ये क्या आएगा माइनस में 11t²। अब यहाँ पे है माइनस 8 एंड माइनस 4, सो हो जाएगा माइनस 12। यहाँ पे क्या बचा 16t प्लस 10t, सो हो गया प्लस 26t एंड dt। अब बस इंटीग्रेशन करना है, ये हो जाएगा इंटीग्रल हटा देते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस 11। t का इंटीग्रेशन t² का इंटीग्रेशन होगा t³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12 इंटीग्रेशन विद dt इज 12t प्लस 26 t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² बाय 2 एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 to 0। सो अगर 0 अपर लिमिट है, 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 0 ही हो जाएगा, सो 0 माइनस अपर लोअर लिमिट है 1, सो हमें t के प्लेस पे 1 पुट करना है तो ये हो जाएगा माइनस 11 बाई 3 एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 26। जस्ट सॉल्व दिस, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 11 बाई 3 प्लस 12 माइनस यहाँ पे 26 बाई 2 भी है, माइनस 26 बाई 2, जिसमें ये कैंसिल हो जाएगा बाई 12, सॉरी हाँ बाई 12 सॉरी 13। सो ये हो जाएगा 11 बाई 3 प्लस 12 माइनस 13, 12 माइनस 13 इज माइनस 1, सो हो जाएगा 11 बाई 3 माइनस 1, then it is equal to 11 minus 3 by 3, then it is equal to 8 by 3. So for line 2 we get the solution 8 by 3. अब बचा line 3 के लिए, so for line 3 पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, तो line 3 है 0,1 to 0,0। ध्यान रखना है हमें किस डायरेक्शन में, इस फॉर्म में 0,1 से 0,0। सो 0,1 से 0,0 है, अब इसमें x फिक्स्ड है, सो वी लेट x इज इक्वल टू 0 एंड y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 to 0, सो वी लेट y इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव लेंगे इसका, ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू dt एंड इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, दैट इज dx इज इक्वल टू 0 एंड t की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है 1 to 0, सो t वेराइज फ्रॉम 1 to 0। सो इंटीग्रल क्या आएगा I3, वी कैन राइट I3 इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर लाइन 3। क्या था हमारे पास इंटीग्रेशन में, वी हैड x² माइनस 8x², वी हैड 3x², क्या था यहाँ लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू 3x² माइनस 8x² dx प्लस 4y माइनस 6xy dy।
6xy dy. तो पुट द वैल्यू 3t²। ऑल्सो dx 0 है, dx 0 है तो ये वाला पार्ट तो डायरेक्टली 0 ही लिख सकता है। प्लस बचा 4y माइनस 6xy। 4 एज इट इज, y के प्लेस पे आ गया t, माइनस 6x हमारा है 0 एंड y है t एंड dy है dt। सो हमारे पास इंटीग्रल क्या बचा? इट इज इंटीग्रल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 0 एंड वी गेट 4t dt, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये ओवरऑल 0। सो इसे सॉल्व करेंगे, वी गेट 4t² डिवाइडेड बाय 2, जिसमें इट इज कैंसल बाय 2। सो वी गेट 2t² एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 0। इट इज फ्रॉम 1 to 0। सो पहले अपर लिमिट आएगी विच इज 0, सो ये तो हो गया 0, माइनस लोअर लिमिट इज 1, सो क्या बचा? 2। वी गेट इट इज माइनस 2। सो हमारे पास तीनों इंटीग्रल आ गए। देन फाइनली i क्या होगा? i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3। अब i1 i2 i3 क्या आए थे? सो i1 इज 1, नेक्स्ट i2 क्या था? i2 is 8 by 3 and i3 is minus 2. So we get 1 plus 8 by 3 minus 2. LCM लेंगे, it is 3 plus 8 minus 6 by 3 which is equal to, पहले ऐड कर लेते हैं, 8 plus 3 11 minus 6 which is divided by 3 which is equal to 5 by 3 एंड यही हमारी राइट हैंड साइड आई थी जब हमने डबल इंटीग्रल सॉल्व करा था। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। सो हमने क्या करा, हमें ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करनी थी, जिसमें हमारे पास क्या फॉर्म होती है? ग्रीन्स थ्योरम में हमारे पास ये फॉर्म होती है, दिस लाइन इंटीग्रल m dx प्लस n dy ओवर c इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल del n by del x माइनस del m by del y dx dy ओवर r। ये फॉर्म होती है एंड हमें ये थ्योरम वेरीफाई करनी थी फॉर द इंटीग्रल i जो हमें गिवन है। सो हमें क्या करना था, हमें दोनों ही साइड वाले इंटीग्रल सॉल्व करने थे और दिखाना था कि बोथ इंटीग्रल आर इक्वल। दोनों ही इंटीग्रल हमारे पास सेम सॉल्यूशन दे रहे हैं विच वॉज 5/3। सो इसको, ये लाइन इंटीग्रल है, जब हम लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो हम पैरामीटराइजेशन यूज करते हैं, उससे इजी हो जाता है एंड हर एक लाइन के लिए हमें लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करना होता है। सो ओवरऑल जो सम आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होता है। अब जब हमने डबल इंटीग्रल करा, सो डबल इंटीग्रल में हमें m और n आइडेंटिफाई करने थे, जो हमने m dx प्लस n dy की फॉर्म से आइडेंटिफाई कर लिया। हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमें जो i गिवन था वो m dx प्लस n dy की फॉर्म में गिवन था, तो हम इसके थ्रू m और n आइडेंटिफाई कर लेंगे। देन हमें क्या करना था, पार्शियल डेरिवेटिव लेना था n का विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव लेना था m का विद रिस्पेक्ट टू y। सब्ट्रैक्शन करना था, उसके बाद जो भी वैल्यू आई थी उसका डबल इंटीग्रल लेना था विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब x एंड y के साथ इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि x एंड y की लिमिट्स क्या है। उसको पता करने के लिए वी यूज द स्ट्रिप मेथड। अगर हम dx और dy ऑर्डर लेते हैं तो कैसे लिमिट पता करते हैं? बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हम ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हैं। इसमें पहले x देखते हैं, x कहाँ से कहाँ तक है। ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जा रही है x के लिए? 0 से 1 माइनस y तक, इस लाइन तक। सो x की लिमिट हो गई 0 to 1 माइनस y एंड y की कहाँ से कहाँ तक हो गई? 0 to 1। बट अगर हम dy और dx की बात करते हैं तो हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से 1 माइनस x तक। देन y की लिमिट हो गई 0 to 1 माइनस x और x हो गया 0 to 1। अब हम किसी भी ऑर्डर से इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास सेम ही सॉल्यूशन आएगा। हमारे पास क्या आया था? 5/3। सो हमें क्या करना था, हमें सिर्फ दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करना था एंड देन दोनों का सॉल्यूशन सेम आना चाहिए था विच इज 5/3 एंड वी गेट द एग्जैक्ट फॉर्म। ऑल्सो रिमेंबर कि ये जो सीक में रोटेशन होती है या फिर जो भी मूवमेंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम लाइन इंटीग्रल सॉल्व करते हैं सो उसमें डायरेक्शन का यूज होता है। अगर डायरेक्शन गलत लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन भी गलत आ सकता है, मोस्टली नेगेटिव साइन का डिफरेंस आएगा। इसलिए रिमेंबर कि जो रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो उसके थ्रू हमारा लाइन इंटीग्रल भी सॉल्व हो गया। सो वी वेरीफाइड द ग्रीन्स थ्योरम। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।